अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, चलें सारे एग्री कर लें और इलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बनता, तो फिर क्या इलेक्शन का रिजल्ट आएगा? वही आएगा जो 2018 में आया नहीं, था, वो जो जाएंगे क्यों जब उनको पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, सानू वोट ही नहीं बने। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि चले सब एक इधर से पीछे आ जाए, एक उधर से हट जाए, तो इसका हल तो नहीं निकलेगा ना। फिर भी आप ये देखें कि आज इकोनॉमिकली थोड़े से आके पीडीएम दौर में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जो इमरान खान आईएमएफ वाला रगड़ा दे के गए थे, वो तो भुगता है शहबाज शरीफ ने इलेक्शन ना फौरन करा के, और बिल्कुल पीछे जाके, और जनरल बाजवा की जो दोहरी हिकमत अमली थी कि परवेज इलाही को भी आंख मार दी कि तुमने उधर भी नहीं जाना, उनको भी बचा लिया, और इमरान खान को फुल टाइम फेवर मिलती रही एक्सटेंशन के चक्कर में। वही पॉपुलैरिटी का चूरन अमेरिकन मुखालफत में उठा के जनरल बाजवा तो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, तो सारे खेल तो उस पर आके बिगड़ा और सहूलत मिलती चली गई। हमारी अदलिया ने बड़ी सहूलतकारी की और आज भी बहुत ज़्यादा हो रही है इमरान खान के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, जो कभी किसी और के लिए नहीं थी। तो आज जब इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत बेहतर होने जा रहा है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का दिमाग खराब है कि वो कहेंगे हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कोई भी नहीं कराएगा, वो इसको मोमेंटम को पकड़ेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी, ये ट्रंप का भी 20 को ओथ हो जाना है, इसके बाद मामला सेटल होने हैं, वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएंगे। वो जाएंगे इस तरफ कि आप पार्लियामेंट में बैठ के अपना किरदार अदा करें, केपी में बैठ के अपना किरदार अदा करें, अपोजिशन का रोल प्ले करें, आप वही गवर्नेंस को देना। देखें, पीटीआई की पॉपुलैरिटी मौजूद है, लेकिन क्रेडिट पे क्या मौजूद है? पॉपुलैरिटी खाली हल है, आवाम के मसाइल हल इन्होंने केपी में कर दिए, और केपी में सबसे दहशतगर्दी के वाकयात भी इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया, इन्होंने कौन डैम फूल के अलावा क्या किया? सिक्योरिटी ये नहीं कर रहे, वो लोग मैयतें लेके बैठे हैं और ये यहाँ पे इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने सीएम आ रहा है। ये पॉपुलर बयानियां बना लें आप, लेकिन आम आदमी को क्या मिला है केपी में? वो तो वहां पे तड़प रहा है। वो कोई पंजाब से कोई बहुत आगे निकल गया कि जी 11 साल एक हुकूमत रही है तो उसके अंदर बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया? मैं पौने 4 साल में इमरान खान ने क्या किया? स्वाय बातें बनाने के, मीडिया स्ट्रेटेजी बनाने के, इन्होंने क्या किया है? ये ग्राउंड चेक आएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी कि ये मुज़ाकरात, मैं बार बार इस बात पे कह रहा हूं कि करें और रास्ता बनाएं कि आइंदा के इलेक्शन के लिए वो आपने जब भी कराने हैं उसके लिए मैकेनिज्म बनाएं। जब 2013-18 में बैठ रहे थे और 200 के करीब नशिस्तें हो चुकी थी इंतखाबी इस्लाहत पे, तो शिबली फराज ने परवेज शीत से कहा था, उसमें आरिफ अलवी भी मेंबर थे, पार्लियामेंट की कमेटी थी, उन्होंने कहा लो जी अब हमें बाइकआउट का ऑर्डर आ गया, आज हम साइन नहीं करेंगे। तो सब चीजें हवा में चली गई। फिर क्या मिला इन्हें? फिर वो मिला पीटीआई को, जो आज ये गिला कर रहे हैं कि हमें नहीं मिला। फिर इलेक्शन तो दूसरे लोग जीते थे, पीटीआई तो नहीं जीती थी, उनको जितवा दिया गया। तो फिर बातचीत का कैनवस अगर सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे जाएगा तो फिर क्या लेगी पीटीआई या दूसरे लोग क्या लेंगे? मेरे हिसाब में हमजहत मुज़ाकरात होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से, इक्तिसादी इस्लाहत के हवाले से एक चार्टर पे साइन होने चाहिए। एग्जैक्टली। और 2024 पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो आपने सिक्योरिटी काम करके बता के दिखाएं ना। देखिए, एक तो मुज़ाकरात का मैं बिल्कुल बाकी जो दोस्तों ने दोनों ने कहा, एक उसमें कॉमन पॉइंट जो है मुज़ाकरात के बगैर तो ऑब्वियसली आगे चलना जो है तकरीबन नामुमकिन है, स्पेशली सियासत में आपको डायलॉग तो आना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी जो मैंने कहा, मैं दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा और उसका क्रक्स ये है कि देखें, मौजूदा जो सेटअप है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो कायम है, मुझे दूर दूर तक वो डिस्टेबलाइज होते नजर नहीं आ रहा। बाल्फाज़े दीगर कि जी पीटीआई को इतना स्पेस मिलेगा कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, वो सड़कों पर आ जाएंगे, दोबारा मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, वो स्वीप करके आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मुझे इस मुल्क में इलेक्शंस जो है एज वी स्पीक 2029 से पहले होते नजर नहीं आ रहे। अगर लेकिन 2029 तक, आदिल आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, क्या वजूहात क्या होंगी कि आप इतना अरसा रखें? क्योंकि जरा डिलिंग नहीं, तो आईन ये कहता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो 5 साल पूरे करी गई असेंबली, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो इमरान खान को अंदर रखने के लिए भी तो ठोस चीजें चाहिए ना? नहीं, इमरान खान को अंदर रखने के लिए अभी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, बाकी केसेस हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो जुडिशरी पे ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन फिलहाल किसी डील के नतीजे में इमरान खान साहब जो है मुझे रिहा होते नजर नहीं आ रहे, उसके दूर दूर तक फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बड़े वसूख से ये मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें, हम ये नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। सियासत में कामयाबी या नाकामी नहीं होती, मिडिल ग्राउंड होता है। विन विन सिचुएशन ये होती है कि आप एक कदम पीछे हटते हैं, यानी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पीटीआई
अगर ये चाहती है कि उन्हें स्पेस मिले, उनके कारकुनान असील बाहर आए, जुडिशियल कमीशन बने 9 मई पे या 26 मई पे, तो पीटीआई को ये चढ़ाई वाला जो मामला है कि हर दूसरे हफ्ते बाद अली अमीन साहब जो है वो डंडा लेके लश्कर कशी कर रहे होते इस्लामाबाद पर, ये रविश तर्क करनी होगी। और फिर हुकूमत जो है, हुकूमत के लिए भी विन विन सिचुएशन यही होगी। हुकूमत चाहती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म हो, चाहे एफडीआईज आए, आपकी बैरून मुल्क सरमायाकारी आए। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुज़श्ता आप कह रहे बैरून मुल्क से सरमायाकारी है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आदिल, वो कह रहे हैं कि जी हमने अभी तक अपनी कॉल वापस नहीं ली है सिविल नाफरमानी की, तो लोग मिनिमम भेजें रेमिटेंसेस मुल्क में। मतलब ये नहीं कि वो सिविल पानी की तहरीक हो या फाइनल कॉल हो या सुपर फाइनल कॉल हो, पीटीआई अपने मेरे ख्याल में सारे ऑप्शंस एहतजाज के वो एग्जॉस्ट कर चुकी है। और अगर दोबारा उसी रविश पे चली जाती है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सियासी तौर पर ही नुकसान होगा और खुद पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाएगी। देखिए हमने 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी उसका नुकसान किसे पहुंचा? सियासी तौर पर उसका नुकसान पीटीआई को पहुंचा। आज पीटीआई का वर्कर क्या अली अमीन के साथ या बुशरा बेगम के साथ वो निकलने के लिए तैयार है? वो ये कहते हैं जी आप हमें उधर तक पहुंचा के आप पतली गली से निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज है। आज पीटीआई का वर्कर जो है वो निकलने के लिए नहीं तैयार, तो पीटीआई अपना शौक फिर पूरा कर ले। आप सिविल नाफरमानी की तारीख देखिए, अगर मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी हूं, मेरे पेरेंट्स बूढ़े यहाँ बुजुर्ग पाकिस्तान में हैं और उनको मैं हर महीने 40-50 हजार रुपए उनके इलाज के लिए और उनके उसके लिए, क्या मैं इमरान खान के लिए वो पैसे भिजवाना बंद कर दूंगा? ये इनकी सोच है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू है लेकिन रेमिटेंसेस पे कितना फर्क आया? 1% उस पे फर्क नहीं आया। लेकिन सारे के डाउन द लाइन ये 2-3 महीनों में पता चलेगा ना कि जब 2-3 महीनों बाद आप फिगर्स निकालेंगे। तो है ना, खुशी से कोई पैसे नहीं भिजवाता। वो अगर एक बंदा बाहर काम कर रहा है तो पीछे 20 खाने वाले इधर बैठे, एक कमाने वाला रियाज में बैठा है लेकिन यहाँ 20 खाने वाले बैठे हैं, क्या उनको वो भूखा मार देंगे? चलिए अगर सिविल कोई भी तहरीक अगर वो कामयाब पार्शली क्या कामयाब हो भी गई, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो भी गई, फिर भी इमरान खान ने रिहा नहीं होना। चले आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे और ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, उमर अयूब साहब ने दावा किया है, ताहिर मलिक साहब, कि 2-4 महीनों की बात है। अच्छा वैसे ये 2-4 महीने हम काफ़ी देर से काउंट कर रहे हैं, पीडीएम के दौर से 2-4 महीने, फिर इस साल भी जब इलेक्शन हुए तो 2-4 महीनों की बात थी, नवंबर दिसंबर करते करते अब तो हम अगले साल में भी दाखिल हो गए। आदिल का तज्जिया ये है कि ये ना गवर्नमेंट कहीं जा रही है ना ही शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं। अच्छा एक सवाल ज़िमनी और भी है, वो भी ले लें कि पिछले दिनों एक मार्केट में खबर आई थी कि कौमी हुकूमत की तरफ भी शायद कुछ जो जहन है वो जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ डूएबल है? देखिए जो हुकूमत की पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी राय में। 2 तरीके हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं या हुकूमतें बदलती हैं। एक है इंटरनल तरीका, उसमें हुकूमत ने कह लें या इतना सही डंडे का इस्तेमाल ऐसा किया है जो बेसिकली मेरे पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे का ऐसा इस्तेमाल किया है, इन्होंने इनको लॉक कर लिया है। मतलब खान का जो ख्याल था, मेरी अपनी राय में इमरान खान पाकिस्तान का मोस्ट पॉलिटिकली पॉपुलर आदमी है, मगर वो लोगों को एक प्रेशर बनाने में नाकाम रहा है। उसकी वो जो ख्याल था ना कि वो सड़कों पे आके हुकूमत को इस प्रेशर में ले आएंगे कि कुछ ना कुछ मिले, वो नहीं 2 साल में कर सके। ये एक नाकामी हो गई है। और इमरान की पॉपुलैरिटी मेरा मतलब है वो वहीं की वहीं। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल। अब ये फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसको ट्रम्प से जोड़ रहे हैं। या पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका, यूरोप या मिडल ईस्ट से कोई ऐसी इमरान खान को सपोर्ट मिलेगी कि कुछ हो जाए। तो जो नज़र आ रहा है ना, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत सेफ है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, स्टैब्लिशमेंट वहीं पे खड़ी है कि भाई 9 मई से हमने आगे नहीं जाना। तो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, एक खौफ है जो हुकूमत का दिन ब दिन है, वो बड़े मज़े में 5 साल वो सिक्योर हैं, मगर एक सवाल का जवाब उनको मिल नहीं रहा कि यार हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ है, हम इमरान की पॉपुलैरिटी का कब मुकाबला करेंगे। या तो आप फैसला कर लें, वैसे तो हमने 47 से फैसला किया कि कोई इलेक्शन नहीं कराना, और अल्लाह का शुक्र हमने कभी इलेक्शन कोई फेल नहीं कराया। तो अगर तो हमने अपनी ट्रेडिशन कायम रखनी है तो 2027 में इलेक्शन करा लें, 28 में करा लें, 29 में करा लें, इमरान ने नहीं आना। लास्ट नॉट द लीस्ट मेरे ख्याल में
अगर वाकई कोई पाकिस्तान से मुखलिस है, अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमरान खान की है या शहबाज की है, नवाज की है या जरदारी की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, ये मेरी राय है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में सबको बैठ के ना थोड़े से अर्ली इलेक्शन पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ साल 2 साल वो छोड़ दे, साल ये उनको दे दे, वहां पे चारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी, लेट्स गो फॉर ए फेयर इलेक्शन आफ्टर 1 ईयर, वहां से पाकिस्तान स्टेबल होगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ये इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन ताहिर मलिक साहब, आपने भी कहा कि नून लीग की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चले, मैं इससे अग्री करती हूँ। अब हसन साहब, अगर नून लीग की पॉपुलैरिटी बनती ही नहीं है, जो कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उस तरह नहीं बन रही है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे,